भूला हुआ घर, वह घर हमेशा से वहां था। शहर के किनारे, पेड़ों और बेलों की घनी परत से ढका हुआ, यह अतीत की एक ऐसी निशानी थी जिसे कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। लोग इसे भूला हुआ घर कहते थे, कोई इसे शापित मानता था, तो किसी का कहना था कि उन्होंने खिड़कियों में रोशनी चमकते हुए देखी है, जबकि वहां दशकों से कोई नहीं रहता था। एमा, एक स्वतंत्र पत्रकार जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की तलाश में थी, के लिए यह घर एक खजाना था। उसने इस घर के बारे में बचपन से कहानियां सुनी थीं, भूत, साया और अजीब घटनाओं की कहानियां, और अब वह इसे खुद देखने और अपनी कहानी बनाने के लिए तैयार थी। रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। शाम का समय था। एमा ने अपने कैमरे और नोटबुक को बैग में रखा और उस घर की तरफ बढ़ गई। रास्ता सुनसान था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरती हुई अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थीं। घर के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवा ठंडी और भारी हो गई थी। यह सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। दरवाजे तक पहुंचने के बाद उसने देखा कि लकड़ी का दरवाजा लगभग सड़ चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और उसे धकेल दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। घर के अंदर का माहौल गहरा और ठंडा था। दीवारों पर फफूंद लगी हुई थी और फर्श धूल और टूटे फर्नीचर से भरा था। जैसे ही एमा ने घर का मुआयना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक खंडहर नहीं था। यहाँ कुछ और था, एक अजीब सा कंपन, मानो घर खुद एक जीवित चीज हो। घर के अतीत की परछाई। एमा ने पुराने अखबारों और नोट्स को खंगालना शुरू किया। उसे एक ट्रंक मिला जिसमें धूल से सने पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। उसमें एक परिवार था, माँ, पिता और दो बच्चे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमेशा साथ रहेंगे, 1924। जैसे ही उसने तस्वीर छुई, अचानक पूरे घर में ठंडी हवा का झोंका दौड़ गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एमा ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद खिड़की से हवा आई होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन अंदर खिड़कियां तो पहले ही जर्जर हो चुकी थीं। वह ट्रंक को और गहराई से खंगालने लगी। उसे एक डायरी मिली। वह किसी एलिजाबेथ नाम की महिला की थी जो उस घर में रहती थी। डायरी में आखिरी पन्नों पर लिखा था, कुछ गलत है, वह चीज़ हमें देख रही है, यह घर हमारा घर नहीं है। रहस्यमय।